भीतर होने वाला वो सभी क्रिया जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि एक जीव को जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाओं की जरूरत है, चाहे श्वसन हो, चाहे भोजन का पाचन हो, ठीक है, चाहे ब्लड का यानी कि परिवहन हो या उत्सर्जन हो, इन सभी क्रियाओं की जरूरत होती है। इन्हीं सभी क्रियाओं यानी कि शरीर में होने वाले जितनी भी क्रिया उन सभी क्रियाओं के एक साथ सम्मिलित कर देंगे तो वो हो जाएगा जैव प्रक्रम। क्या हो जाएगा? वो जैव प्रक्रम हो जाएगा। अब देखो जैव प्रक्रम में जैसे आ गया जैविक प्रक्रिया का संचालन, हमारे अंदर ब्लड का यहाँ से वहाँ परिवहन होना, ठीक है, हमारे अंदर उत्सर्जन होना, हमारे अंदर जो हृदय है, ठीक है, जो हृदय है, जो फेफड़ा है, उसका सही से काम करना, ठीक है, हमारे लिए हृदय और फेफड़ा दोनों सही से काम करते रहेंगे। उसके बाद जो बिरिक है, बिरिक नलिका है, कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये तंत्रिकाएं हैं, इन सभी को सही ये सभी जो है क्रिया हमेशा करते रहता है जिससे हम जीवित हैं। अगर ये सब क्रिया करना बंद कर देगा तब फिर जो है हमारा सांस लेना भी बंद हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राम नाम संस्कार। चलिए अगली बात यह है, यहाँ पर ध्यान देना, जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें श्वसन यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होता है वह विसरण क्रिया द्वारा सांस लेता है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक कोशिकीय जीव विसरण क्रिया द्वारा सांस क्यों लेता है? ठीक है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है, ठीक, उसका पूरा उसके शरीर में जितने भी शरीर क्या उसके शरीर के भीतर जितने भी कोशिका होती है ना, वो टोटल समूचा के समूचा पर्यावरण के संपर्क में रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग है ना, हम लोग बहुकोशिकीय, हम लोग में एक कोशिका नहीं है। जिन जीवों में एक कोशिका उनको हम एक कोशिकीय कहते हैं। हम लोग बहुकोशिकीय है कि नहीं है? हम लोग में इतना कोशिका है कि गिनने का गिनती नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होता है ना, उसका क्या संपूर्ण कोशिकाएं क्या पर्यावरण के संपर्क में है? नहीं है। क्या हमारा फेफड़ा पर्यावरण के संपर्क में है? क्या हमारा हृदय पर्यावरण के संपर्क में है? नहीं, वो तो किसी आवरण के भीतर ढका हुआ है। क्या ये क्या संपर्क में है? क्या इसमें हवा घुस जाएगा बाहर से? नहीं ना घुसेगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव है उसका समूचा शरीर जो है वह पर्यावरण के संपर्क में रहता है। इसीलिए जो एक कोशिकीय जीव है उसमें विसरण क्रिया द्वारा श्वसन होती है, ठीक है। उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों में एक क्वेश्चन आती है कि बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा श्वसन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन विसरण क्रिया द्वारा नहीं होता है, बल्कि बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जैसे मछलियों में गिल्स होता है, ठीक है, हमारे अंदर फेफड़ा होता है, जो मेढक है उसका नम त्वचा होता है और उसमें फेफड़ा भी होता है। जब तक मेढक पानी में रहेगा तब तक वह जो है नम त्वचा से श्वसन करता है। जब वह धरातल पर आता है जमीन के ऊपर तब जो है वह श्वसन करता है फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। तो हर जीवों में श्वसन करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, ठीक है। तो जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें विसरण क्रिया द्वारा श्वसन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका संपूर्ण कोशिका पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। अगली बात, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन की जो प्रक्रिया है वह विसरण क्रिया द्वारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका संपूर्ण कोशिका पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन आती है कि कोई वस्तु सजीव है, यह आप कैसे फिक्स करोगे, किस प्रकार से आप यह निर्धारित करोगे कि यह वस्तु सजीव है? ठीक, कोई भी वस्तु अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए, ठीक है, जो पौधा है वह सजीव है या निर्जीव है, ठीक है, और हमको ये जांच कर हमको टेस्ट करके बताना है, हमको कुछ उसके गुण बताना है, उसकी कुछ विशेषताएं बताना है जिसके द्वारा हम जान पाए कि पौधा सजीव है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई जो है वस्तु वह सजीव है, यह निर्धारण करने के लिए हम निम्न मापदंडों को अपनाते हैं। पहली बात, अगर वह सजीव होगा तो उसमें श्वसन क्रिया हो रही होगी, यानी कि वह सांस ले रहा होगा, सांस छोड़ रहा होगा। दूसरी बात, अगर वह सजीव होगा तो उसमें वह भोजन कर रहा होगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर वह सजीव होगा तो गति जरूर कर रहा होगा, ठीक है। अगर वह सजीव होगा तो गति करता होगा, और अगर वह सजीव है तो उसमें वृद्धि भी होती होगी,
क्या होती होगी? वृद्धि होती, वृद्धि जो है वह होती होगी। तो इन चीज़ों को देख लेंगे। अगर उस वस्तु में ये सभी गुण जो है मिल रहे हैं तो हम समझ लेंगे कि वह वस्तु क्या है? सजीव है। क्या है वह वस्तु? सजीव है। नेक्स्ट वन, अब आगे आती है परिवहन तक। देखो, हमारे शरीर में या किसी भी बहुकोषीय जीवों के शरीर में जो खाद्य पदार्थ होता है, भोजन, ठीक है, भोजन जो होती है, भोजन या रक्त के परिवहन के लिए या क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, बहुकोषीय जीवों में खाद्य पदार्थ और गैसों के परिवहन के लिए जो तंत्र होता है, हमारे अंदर एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो खाद्य पदार्थ को हम यहाँ से खाते हैं तो यहाँ से पहले यहाँ पहुँचता है पेट में, फिर पेट से उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में जाता है, वह जाता है परिवहन क्रिया द्वारा। हमारे शरीर में रक्त यहाँ से वहाँ होता है, वो भी होता है परिवहन क्रिया द्वारा। हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है यहाँ पर, शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद वह भीतर प्रत्येक अंगों में जाता है, वो भी क्या है? परिवहन है। तो वह तंत्र जिसके द्वारा बहुकोषीय जीवों में खाद्य पदार्थों तथा गैसों का परिवहन होता है उसको क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। परिवहन का मतलब यहाँ से वहाँ ले जाए, ठीक है, क्या कहलाता है? परिवहन। अब बात आती है उत्सर्जन, ठीक है। जीवों के शरीर में हम भोजन करते हैं तो निश्चित है कि हमारे शरीर में कुछ कचरे भी बनते हैं, ठीक है। तो जीवों के शरीर से कचरों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन, ठीक है। जीवों के शरीर से कचरों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम पोषण की बात करें, पोषण का बात करें न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो पोषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और फिर उसका उपयोग करता है, ठीक है। हम लोग जो है भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और फिर उस पोषक तत्व का उपयोग करते हैं। करते कि नहीं करते? उस पोषक तत्व का उपयोग हम ऊर्जा बनाने के लिए करें। का जब हम भोजन करते हैं तो हमें पोषक तत्व मिलता है, हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलता है, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक क्रिया हो पाती है। अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा ऊर्जा तो फिर क्या हमारे शरीर में होने वाली क्रिया हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमारे शरीर में होने वाली क्रिया नहीं हो पाएगी। अब मान लो कोनो खाना नहीं खाया 10 दिन तो 4 दिन सुता लगा, उठने का मन नहीं कर रहा, तो खाना खाओ ना तो ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। खाना खाओ। कुछ लोग ऐसा होता है, हम जरूर उठ गए, हम खाना नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे तो किसको झका रहा है? नहीं खाएगा तो तुम ही को न है। अब समस्या तुम ही को, नहीं खाना खाएगा, नहीं पानी पिएगा, पानी नहीं पिएगा निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि भीतर पानी की कमी हो जाएगी। खाना नहीं खाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा कोई से काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा तो फिर करने लगा बैठ तो चलो आएंगे डॉक्टर साहब लम्हर से घूम देंगे, ठीक है, हो जाएगा फिर जी। अब हम खाना खाएंगे, अब खाना खाएंगे, बार बार पेट खाना खाएंगे, हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। खाना खाइए, खाना खाएंगे तो हमें मिलेगा पोषक तत्व, फिर पोषक तत्व का उपयोग हमारा अंग सब करता है, ठीक है। हमारे अंगों को जैसे ही पोषक तत्व मिलता है और ऊर्जा मिलती है, ठीक है, वो फटाफट काम करना चालू कर देता है। जब खाना नहीं खाएंगे तो जो पोषण व प्रक्रिया है, हाँ जी है ना, जो शब्द 1 मिनट में बोलना है, सॉरी जो शब्द 1 सेकंड में बोलना है उसको बोलने में 1 मिनट। पोषण 4 घंटा लोग बोलते रहेगा पोषण, हो जाए। चलिए, अब इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, हम जीव उसी को बोलते हैं जो कि सजीव है, ठीक है। और निर्जीव के तो बात तो छोड़ दो, निर्जीव में पोषण कहाँ से होता है? जो निर्जीव है क्या उसमें पोषण होता है? नहीं ना पोषण होता है, उसमें पोषण हो भी नहीं करेगा, कहाँ से होगा? ना खाना खाएगा ना पोषण होगा, तो खाएगा पोषण के लिए। तो जो सजीव प्राणी होते हैं उसमें पोषण 2 विधि से होता है। पहली है स्वपोषण, ठीक है, स्वपोषण, और दूसरी है परपोषण, ठीक है। स्वपोषण में क्या होता है कि कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है।
एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो फिर हम उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वपोषण काल। क्या बोलते हैं? स्वपोषण काल। और वही चीज जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको हम स्वपोषी कहते हैं। ध्यान रहे, स्वपोषण और स्वपोषी। स्वपोषण प्रक्रिया एक विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। और जो जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हरा पौधा हो गया, ठीक है, हरा पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन वही अगर परपोषण की बात करें तो परपोषण में वो सभी जीव शामिल है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, जानवर हो गया, पक्षी हो गए, वगैरह बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, खुद अपना भोजन वो नहीं बना पाता है, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया? यानी कि ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना करके दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो उस विधि को हम बोलते हैं परपोषण, ठीक। और जो जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उस जीव को कहते हैं परपोषित, ठीक।